अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हैं टू डिटरमिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मेजर किया जाता है उसके लिए आप ये देख लें। एक पहले आपको कंप्लीट टेबल भी याद होना चाहिए। पहले कॉलम में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और फिर उसके मास की वैल्यू आपने कैलकुलेट करके लिखनी है। उसके बाद इसकी हाइट, आपने कितनी हाइट पे लगा हुआ है आपका फ्लाई व्हील, ये आपने लिखना है। फिर उसको नंबर ऑफ लूप्स उसके ऊपर टर्न करके और फिर उसको फ्री जब आप छोड़ेंगे तो फिर स्टॉप वॉच के ज़रिए आप देखेंगे कि वेट गिरने के बाद वो कितनी रोटेशंस लेता है। इन सब चीज़ों को आप कैलकुलेट करने के बाद आप पुट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के फार्मूले में और फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले में, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले आपने एक्सेल, जो फ्लाई व्हील का एक्सेल है, उसका आपने कैलकुलेट करना है डायमीटर। तो ये हम डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर से। तो ये रीडिंग हमारे पास आ गई, जिसमें आप गौर से देखें जो वर्नियर का ज़ीरो है मेन स्केल के 1.5 से जस्ट आगे है। तो अब हम देखेंगे वर्नियर का कौन सा पॉइंट इस पे फुली मैच कर रहा है। तो वो 1, 2 और 3 के दरमियान वाली लाइन है, उसको हम 5th लाइन काउंट करते हैं। 2 और 3 के जो दरमियान वाली लाइन है। तो इस तरह आपका जो इसका डायमीटर कैलकुलेट होगा 1.5 मेन स्केल रीडिंग और 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ जो वर्नियर स्केल रीडिंग है, तो इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके आप देखें हमारे पास आंसर आ गया 1.55 सेंटीमीटर। तो रेडियस के लिए इसको 2 से आप डिवाइड कर दें तो डायमीटर आपके पास आ जाएगा 0.775 सेंटीमीटर। ये आपके पास इसका रेडियस आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका मैस। जिस मैस को हमने हैंग करना है उसको पहले वे कर लें। तो इसको देखें, हमने रख दिया पेन के ऊपर डिजिटल बैलेंस पे और 150 ग्राम इसका मैस आ रहा है। पेन समेत इसका मैस 150 ग्राम, ये हमने टेबल में लिख दिया। अब हम इसकी हाइट कैलकुलेट करते हैं। ग्राउंड से हमने हाइट कैलकुलेट करनी है फ्लाई व्हील की। बिल्कुल सेंटर लेना है फ्लाई व्हील का और ग्राउंड के साथ जाके आपने टच कर देना है। तो ये 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो मीटर रॉड को 100 सेंटीमीटर और फिर फर्दर इसमें देखें कितने सेंटीमीटर और ऐड हो रहे हैं। तो ये 139 सेंटीमीटर हाइट आई है हमारे पास। अब हम इसको रोल करेंगे। देखें इसके ऊपर वेट को धागे के साथ आपने इस तरह करना है कि उसकी पिन के ऊपर जस्ट हैंग करना है, बांधना नहीं है। अब इसको रोल ओवर कर रहे हैं। तो रोल ओवर करते हुए इसकी रोटेशंस को गिनते जाएंगे। देखें जैसे यह 1 रोटेशन हो गई, यहाँ पे 2 हो गई रोटेशंस, 3, तो इसको आपने काउंट करते जाना है 4, 5, 6, 7, 8 हो गई शायद, और ये 9, 10, 11 और ये 12 तक आ रही हैं। 12 हमने इसके ऊपर इसको रोल ओवर कर दिया। तो ये आपकी जो 12 वाली वैल्यू है ये कैपिटल N कहलाएगी। अब इसको हम यहाँ से रिलीज़ करेंगे और जब वेट गिर जाएगा तब स्टॉप वॉच ऑन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो कितनी रोटेशंस लेता है फ्लाई व्हील। तो ये अब नीचे की तरफ फॉल करना शुरू हो रहा है, लेकिन जब वेट गिर जाएगा तब स्टॉप वॉच को आपने ऑन करना है। गिर गया, आप स्टॉप वॉच को ऑन किया। अब हम इसकी रोटेशंस को गिन रहे हैं कि ये कितनी रोटेशंस ले रहा है। तो
एक बार हमने इसको जब काउंट किया तो इसने 8 रोटेशंस ली और टाइम आया 11.37 सेकेंड। तो हमने इसको रिपीट किया, यहाँ पे रेपिटिशन नहीं दिखा रहे, तो तब इसने 9 रोटेशंस ली और टाइम आया 11.57 सेकेंड। तो हमारे पास जो एवरेज टाइम इसका आ गया वो आया 11.47 सेकेंड। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, 11.37 और 57 वाली वैल्यू को, और 2 से डिवाइड कर दें तो 11.47। सॉरी, गला ख़राब है इसलिए आपको थोड़ी सी इसमें सुनने में जो है वो कानों पे आपके गरां गुजरेगा लेक्चर, लेकिन ये है कि इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इम्पॉर्टेंट पीबीए का प्रैक्टिकल है। जब तक आपको प्रैक्टिकल करना नहीं आएगा तब तक आप इसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर सकते पेपर में। आप देखें, हम एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई करके एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है 4πn/t। 4πn, n कौन सा? कैपिटल N, जो 12 आपके पास पहले आया था। इसमें जब वैल्यूज पुट की हमने तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का आंसर आया कैलकुलेटर से 9.31 रेडियन पर सेकेंड। तो अब इसके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए चलेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ब्रैकेट में फिर 2gh ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। यानी ये सब वैल्यूज़ इसमें आपने ये सारी की सारी वैल्यूज़ अब पुट करनी। सारी वैल्यूज़ पीछे टेबल में आपके पास लिखी हुई हैं। इसमें देखिएगा, गलती ये नहीं करनी कि g की वैल्यू 9.8 पुट नहीं करनी, g की वैल्यू 980 पुट करनी है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर और ग्राम को चेंज नहीं किया, केजी में और मीटर में चेंज नहीं किया हुआ, इसलिए g की वैल्यू 980 पुट करेंगे। तो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसकी भी यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, केजी मीटर स्क्वायर नहीं होगी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कैलकुलेटर से अभी कैलकुलेट करके वैल्यूज़ पुट करते चले जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल वैल्यूज़ आपने पुट करनी है और कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जो है फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल हमारी आखिर पे पहुंच गई है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आंसर कैलकुलेटर से हमारे पास आ रहा है वो है 195143 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। 195143 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो होपफुली आपको ये प्रैक्टिकल पूरी तरह से जो है वो समझ आ गया होगा, और इसको आप ख़ुद भी रिपीट कर सकते हैं और इसके क्वेश्चंस को आप याद करके समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।